अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आबिद अंदलीब। आज चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद थी, वो नाकाम हो गई। एक बहुत बड़ी जो है वो विक्ट्री मिली इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, खास तौर पे चेयरमैन सेनेट को, जिसको हमायत हासिल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उस सारी सूरत हाल को हमने कवर किया, लेकिन उसके बाद जो है वो बहुत इल्ज़ामात का एक सिलसिला शुरू हो गया। मरीम नवाज साहिबा की तरफ से इल्ज़ामात आ रहे हैं कि ये जो गिनती का अमल था ये मुतासर हुआ, और फिर मीर हासिल बेंजो जो थे वो दूसरे कॉन्टेस्टेंट थे, उन्होंने भी ये इल्ज़ाम आयद किया कि मुझे जो है ये जनरल फेज ने हराया, या मुझे जो वोट मेरी मुखालफत में पड़े उसमें अस्करियत का बहुत ज्यादा अमल दखल था। सर क्या कहेंगे आप? देखें, एक तो मरियम नवाज साहिबा ने अभी एक ट्वीट किया है, तलत हुसैन साहब ने भी ट्वीट किया है, जिसमें वो ये कहती हैं कि वो जो एक उन्होंने फेक एक वीडियो बना के और डाली है, क्योंकि मरियम साहिबा माहिर हैं जाली ट्रस्ट डीड में, वो सजा याफ्ता मुजरिमा हैं, अभी जमानत पर रिहा हैं। तो शरीफ खानदान को ये इसमें महारत हासिल है, ये तजर्बाकार टीम है इनके पास, कैसे चीज़ों को फेक करना है, कैसे एडिट करके चीज़ें चलानी है। अभी आपने जायज़ की अभी वो वीडियो देखी, वो एडिट करके चलाई गई। फिर ये इन्हें पता है कि कैसे किसी की गैर अखलाकी वीडियोस बनवानी है, फिर उनको इस्तेमाल करना है, ये सारे इनके लिए माहिर हैं। तो ये भी उनका एक गलत दावा है। उसकी वजह यह है कि उनके जावेद अब्बासी साहब मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में वोटिंग गिनती हुई है। वोटिंग का अमल पूरे चैनल्स के रिपोर्टर्स ने, प्रेस की रैली भरी हुई थी, सबने देखा। जब गिनती हो रही थी सबने देखा कैसे गिनती हो रही है, एक एक वोट सबको नजर आ रहा था, किस टोकरी में कितना कौन सा वोट, वो देख के दोनों को दिखा के डाला जा रहा था। बिल्कुल। तो ये फेक वीडियो एक वो ले आई है। और अगर अच्छा चले मैं मान लेता हूं कि उनके वोट 54 थे, 50 किए गए, तो ये बात शहबाज शरीफ और उसने बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की, उन्होंने तो माने। बल्कि यहां तक राजा फलाह कहते हैं कि हमें सुबह से ही पता था कि किस किस ने हमें वोट नहीं देने। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीजें हैं, मैं अभी जब इस पे तफसीली वीडियो लगाऊंगा आज की सारी प्रोसीडिंग पे, तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप एक दूसरे को गंदा कर रहे हैं। सामने सारे इकट्ठे खड़े थे, अंदर से इकट्ठे नहीं थे। नून लीग कह रही है पीपल्स पार्टी ने 2 नंबरी की है। नून लीग का इल्जाम यह है कि आसिफ अली जरदारी को रात एक अहम शख्सियत मिली है जाके नैब के ऑफिस में, उसके बाद जरदारी साहब ने पैगाम भेजा, पीपल्स पार्टी वालों ने हमें वोट नहीं डाले उस तरह से। ठीक है, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि नून लीग के मुसद्दिक मलिक है ना, मुसद्दिक मलिक, मुशाहिद हुसैन सैयद और इन लोगों समेत इनके वो लोग जो सामने आके और हमारे फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, उन्होंने भी वोट नहीं डाले। दोनों शदीद तरीन बदएतमादी पैदा हो गई है, शदीद तरीन लड़ाई हो गई है। इवन के वो कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान के भाई के अलावा जो दीगर JUIF के लोग थे, वो बलूचिस्तान से की वजह से, वहां की पॉलिटिक्स की वजह से उन्होंने भी वोट नहीं डाले। आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में ये नून लीग का और जो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद था, जिसको लेके ये हुकूमत गिराने की बात कर रहे थे, जिसको लेके ये मिलियन मार्च की बात कर रहे थे, वो किधर कितना शेक हुआ है, वो किस तरफ जा रहा है? सर ये अंदर से तो अभी भी एक दूसरे के साथ नहीं है। शेख वकास अकरम साहब ने एक बात की शायद राना मुबशिर के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट ने ये कह दिया जरदारी साहब को कि आपको हम थोड़ा तकलीफ दे देते हैं तो पीपल्स पार्टी पीछे हट जाएगी। मसला दोनों पार्टियों का ये है, मरियम साहिबा अपने अबू को बचा रही हैं, पीपल्स पार्टी के बिलावल साहब अपने अबू को बचा रहे हैं। दोनों कहते हैं बस हमारे अबू को रिलीफ दे दो, हम आपके साथ हैं, जैसे हमें आपने इस्तेमाल करना है हम इस्तेमाल होने तैयार हैं। मुझे याद है शेख रशीद साहब कहा करते थे कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, तो नवाज शरीफ साहब कुर्बानी से पहले वो जो मार्च हुआ अगस्त 2014 में, तो नवाज शरीफ ना गए घर, मतलब इस्तीफा ना दिया, तो शेख रशीद से किसी ने कहा कि कुर्बानी से पहले तो कुर्बानी नहीं हुई। बड़ा प्यारा उन्होंने जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि जब बकरा जो है ना वो कसाई के आगे लेट जाए और कहे कि मेरे साथ जो तुमने करना है कर लो, तो फिर कसाई को तरस आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त नून लीग ने कुछ कुव्वतों को कह दिया था कि हम आपके साथ हैं, जो आप कहेंगे, जैसा हुक्म करेंगे। सर झुका के नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं नौकरी करूंगा, बस आप मुझे नौकरी पे बहाल रखें। तो वो कहते हैं इसलिए कुर्बानी से पहले कुर्बानी नहीं हुई थी। जहां भी यही मामला है, वो कहते हैं मैं रिलीफ थोड़ा सा दे दें, हम हाजिर हैं। सर आप वहां मौजूद थे, डिप्टी चेयरमैन सेनेट बच गए हैं, क्या ये एक फिर दोबारा आपने ये कहा जैसे इनकी दरमियान शदीद इंतशार आ गया, एक दूसरे पे बदएतमादी का समा अभी से शुरू हो गया है, एक तरफ चेयरमैन सेनेट जो है वो भी, और फिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट वो पीपल्स पार्टी के सलीम आडी वाला वो बच जाते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए डिप्टी चेयरमैन सेनेट इसलिए भी बच गए हैं कि हुआ ये कि जो हुकूमत के हक में जो वोट डाले ना, वो अपोजिशन के लोगों ने डाले। जब अपोजिशन ने ये फैसला कर लिया कि हमें वोटिंग का हिस्सा ही नहीं बनना, तो वो लोग
जो डिप्टी चेयरमैन को हटाने के लिए हुकूमत की करारदाद के हक में डाल सकते थे, वो आए, उसमें आई नहीं, वो तो आई नहीं। तो हुकूमत के पास तो ऑलरेडी वोट कम थे ना, हुकूमत के पास तो इसीलिए वो वोट कम डले, और क्योंकि उन्होंने रोक लिया अपने रकीब को। अगर वो ना रोकते तो आज इनको लेने के देने पड़ जाते, ये भी चले जाते, आज डिप्टी चेयरमैन साहब भी फारिग हो जाते। सर ये बताइएगा कि इसके बाद एक अपोजिशन का बड़ा एक प्लान था इसको सेलिब्रेट करने का, उसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? बिल्कुल, इनका जो है वो था इरादा कि हम इसको कैसे सेलिब्रेट करेंगे, कैसे जो है हम जुलूस निकाल के कहाँ तक जाएंगे, कैसे कैसे जाएंगे। तो ये कुछ मैं अपनी वीडियो के लिए भी बचा के रखूँ ना, जो मैं उसमें बताऊंगा तफसील से कि इनका प्लान क्या था और किस तरह से इन्होंने इसको सेलिब्रेट। जो आपने ये कहा कि जो शख्सियत इमरान खान इसको मिले आसिफ जरदारी को, अब चाहे तो उसका नाम ले लें, कुछ लोग कहते हैं मलिक रियाज की मुलाकात हुई आसिफ जरदारी से। अच्छा, वैसे ये है कि ये मलिक रियाज का आपने नाम लिया क्योंकि आप भी कुछ लोगों से मिल रहे थे वहां पे। सच्ची बात यह कि जो लोगों से मैं मिला हूं उन्होंने नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन क्योंकि आप भी लोगों से मिल रहे थे तो किसने मलिक रियाज का नाम लिया होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जरदारी साहब को रात मैनेज कर लिया गया था। पीपल्स पार्टी के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने वोट जो है वो नहीं डाले साजिद सिंजानी के खिलाफ, बल्कि उन्होंने साजिद सिंजानी के हक में वोट डाले। मैं एक आपकी तरफ से एक और ब्रेकिंग शेयर कर रहा हूँ, आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। वहां हम कुछ सेनेट से मिले जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, तो उन्होंने हमें ये बताया जी कि रात को हमारे पास मुशाहिदुल्लाह आए, 2 लोग उनमें पीपल्स पार्टी के थे, वो भी आए। उन्होंने ये कहा जी कि इसको वापस ले लें। कल से उनको ये पता था कि हमारी जो शिकस्त है वो पत्थर पे लकीर साबित हो रही है। उन्होंने ये पीटीआई को ये कहा कि उन्होंने कहा कि हम कैसे वापस ले सकते हैं। हाँ। तो ये चीजें उसका मतलब रात को ही तय हुई। देखिए, मैंने अपनी वीडियो में ये भी एक हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, बहरहाल ये जिस दिन ये शिबली फराज गए थे मौलाना फजल रहमान के पास, उस दिन अगर आप मेरी वीडियो सुने, मैंने उसमें बताया था कि शिबली फराज बेसिकली मौलाना फजल रहमान को ये पैगाम देने गए हैं कि मौलाना साहब इंसान बन जाएं सियासी तौर पे। मैंने आज बात की शिबली से, आप इंसान बन जाएं, ये हरकतें मत करें आप। और ये हुकूमती जो सेनेटर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, उनको खरीद रहे थे। उन्होंने कहा आप ये काम मत करें, आपके तो अपने लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, वो कहते हैं हम साजिद सिंजानी से खुश हैं, हम इसको वोट देंगे, तो आप वापस ले लें तो आपकी इज्जत रह जाएगी, वरना आपके कख नहीं बचना आपके पल्ले में। वही मेरी हुई बात शिबली फराज साहब से, मैंने कहा जी कि आपके पास अगर इतनी एक्सपीरियंस थी, आपको यकीन नहीं था ये सारी चीज, तो आप क्यों फजल रहमान के पास गए? उन्होंने ये कहा जी कि फजल रहमान के पास हम इसलिए गए कि यार ये सेनेट की एक रवायत है, सेनेट के खिलाफ, सेनेट में आज तक ऐसा नहीं हो कि अदम एतमाद आई हो किसी चेयरमैन के खिलाफ, तो आप कम से कम इस रवायत को डिस्टर्ब न करें, आप कौमी हकायक बताने आए कि हमारे पास ये चीजें, और उन्होंने उसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। सर ये बताइएगा, मुस्तकबिल में जो फजल रहमान है उसको आप कहाँ देखते हैं, और पीपल्स पार्टी, नून लीग और फजल रहमान का जो इतिहाद है उसको आप कैसे अपग्रेड करते हैं? आप देखिए, एक तो यह है कि आज ये तो आपको पता चल गया है कि जिनके कंट्रोल में अपने 64 सेनेटर्स नहीं है, तो वो कैसे जो है वो किसी और को और लोगों को निकालेंगे जिनके साथ अपने सेनेटर नहीं है। जो सबसे वफादार लोग चुन के सेनेटर बनाए जाते हैं ना, वो नहीं है इनके साथ। तो भाई आप जनरल फैज हमीद पे तो इल्जाम लगा रहे हैं, DGIA से भी इल्जाम लगा रहे हैं, अपनी मंजीत तले टांग फेरो, अपने घर के बंदों को चेक करो ना। पहले बंदे को अपना घर देखना चाहिए। तहरीक इंसाफ के 22 MPs ने वोट नहीं दिए थे, उनको शक था, यकीन था, जो भी था, उन्होंने 20-22 लोग अपने फारिग कर दिए नोटिस देके, और उसको नुकसान भी हुआ। कुछ सीटें इसलिए वो हार गए कि उन लोगों को उन्होंने निकाला था, लेकिन निकाल दिया, इलेक्शन से चंद दिन पहले निकाल दिया। तो आप फिर जुर्रत करें ना, 14 लोगों का निकाल दे, पता चल जाएगा आपकी औकात। ये सियासी जमातें, आप थोड़ा सा इस चीज को भी देखें ना, सेनेट का टिकट दिया जाता है बजाता, तो ये सियासी जमातें किस तरह से अपने लोगों को उकरबा परवरी की बुनियाद पे या अपने उन लोगों को उठाती हैं, सेनेटर का टिकट देती हैं, मेरिट का इस्तेमाल करती हैं, जो आखिर में इनके भी नहीं होते। तो ये उसका भी तो एक पहलू बनता है। बिल्कुल वो है पहलू, बिल्कुल। देखे ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब ने जिनको भी सेनेटर बनवाया था, उनके ऊपर एक वो आप उनके नाम निकाल के देख लें, सबके ऊपर बड़े बड़े करप्शन के इल्जामात, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात, कत्ल के इल्जामात, सारे उन लोगों को चुन के और इन्होंने सेनेट में भेजना चाहते थे, सेनेट का माहौल खराब करना चाहते थे। तो अब ये आने वाला जो वक्त है, जो आपने सवाल पिछला किया था, अगर तो इसको मैच्योरिटी के साथ देखा जाए तो अपोजिशन को अब आराम से बैठ जाना चाहिए, उन्हें अपनी सियासी औकात का पता चल चुका है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब ये जो इनकी फ्रस्ट्रेशन है ना, वो बढ़ेगी, बढ़ चुकी है, शदीद तर हो चुकी है। अब उस फ्रस्ट्रेशन में ये शायद मौलाना फजल रहमान को, जो तौहीन मजहब की जो मूवमेंट है, उसको किसी हद तक एक्सपोर्ट करेंगे कि बस ऐसे तो फिर ऐसे सही।
फिर हम किसी भी हद तक अब जाएंगे और इस हुकूमत को गिराने की कोशिश। सर आखिरी सवाल, चेयरमैन सेनेट का मसला था, कुछ साफी बरादरी बड़ी परेशान वहां पाएगी। यार मेरे लिए तो आज बड़ा मसला हुआ है आबिद साहब, मुझे तो इतनी ज्यादा परेशानी थी उस वक्त कि एक तरफ इधर सेनेटर के चेहरे देख रहा था ऊपर प्रेस गैलरी में बैठ के नीचे, उधर से सहाफियों के चेहरे। अब मेरे को यार कोई अल्लाह ने कोई ऐसा कोई सिस्टम बनाया होता, कोई एक आंख इधर होती तो चलो इनके भी चेहरे देख लेते, उनको भी देख लेते तो, लेकिन लिटरली अश्क बार थे साफी। 4-5 रिपोर्टर शदीद तरीन डिप्रेशन में थे। एक ने तो यहाँ तक कहा कि अब ये मुल्क छोड़ देना चाहिए, कुछ नहीं बचा इसमें। मैंने उनकी कहा परेशानी की क्या वजह? वही के मरियम साहिबा को जो लॉन्च किया था, उनकी पहली ही उनकी जो चाल थी वो नाकाम हो गई, फारिग हो गई है। मरियम को सियासत में कितना बड़ा धचका लगा? बहुत बड़ा धचका है। वो सियासत में थी, वो तो ट्विटर की हद तक उनकी सियासत है, और बाकी वो कुछ काम अच्छे कर लेती है, जो वो काम कर लेती है उनको वही करने चाहिए। वालिद साहब के जुर्म में, वालिद के जुर्म में उनकी मोहम्मत की, ट्विटर के ऊपर वालिद को जेल पहुंचा दी, क्या अच्छे काम किए, चेयरमैन सेनेट उड़ा दिया सब कुछ। वो ठीक है ना, वही काम करें जो वो कर सकती है ना, जाली चीजें बना सकती है, वही को काम शुरू कर दें। कोई फर्म बना ले ना मरियम साहिबा, एक फर्म बना लें, वो जो नहीं एक जिस तरह फिर होते भांडे गली करा लो, ते फलानी चीज ठीक करा लो, एक चीज करा लो, टूटियां लगा, संदूकों की टूटना, वो चुटकियां लगवा लो, वो वाला। इस तरह की एक फर्म बनवाए जिसमें ये हो कि जाली कागज बनवा लो, ट्रांसमीडिया बनवा लो, जाली वीडियो रिकॉर्ड करा लो, गैर अखलाकी वीडियो रिकॉर्ड करवा लो, किसे मॉरली करप्ट करवा लो। इस तरह की इनको एक फर्म बना के ये काम करना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जो लोग ये कहते थे कि इस वक्त इमरान खान के लिए बड़ा थ्रेट है, बड़ा चैलेंजिंग है, अपोजिशन जो है वो चेयरमैन सेनेट को ले उड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी तारीखी जो उन लोगों के लिए सोचने का एक मकाम है, जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो अभी तक आसिफ जरदारी की सोच या नवाज शरीफ की सोच जो है वो कार फरमाए, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हमने देखा बड़ी और भी चीजें हैं आपसे शेयर करने के लिए। फिलहाल हमारी तरफ से यही कुछ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।